जब तक हम इस धरती पर कुछ करेंगे नहीं तब तक उसका प्रतिफल हम अपने जीवन में नहीं पाते। जिस प्रकार एक किसान अपने समय पर बीज बोता है और वो फसल पाता है और आनंद और जय जयकार करता है, उसी प्रकार जब तक हम यदि आत्मिक क्षेत्र में कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो शायद उस चीज़ की सिर्फ हम आशा ही रखेंगे और हमारे जीवन में कुछ कभी हासिल नहीं हो पाएगा। बाइबल में एक कहानी वर्णित है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 उसका 1 पद में इस प्रकार लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। आप बाइबल में साफ साफ देख सकते हैं कि जक्कई भले ही एक पापी मनुष्य था और कुछ समय पहले वो लोगों को सताता और उनके धन को अधिक करके लेता था, लेकिन जब उसके मन में पश्चाताप हुआ और परमेश्वर को पाने की चाह उसके मन में उठी, तब वो अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को छोड़कर वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। जबकि गुलर के पेड़ पर चढ़ना या एक प्रतिष्ठित इंसान को पेड़ पर चढ़ना एक अपमानजनक बात होती है, लेकिन उसने इस बात का ख्याल न रखा कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ या मेरा समाज में कुछ ओहदा है। उस बात को नहीं ध्यान दिया और उसने पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखने की इच्छा जताई। तब परमेश्वर ने उसे देखा और उसके गुनाहों को, पापों को माफ़ करने के लिए उसे कहा, मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। और यीशु ने उसकी ओर दृष्टि की और देखा। आप इन बातों से समझ सकते हैं कि जब तक हम एक प्रयत्न नहीं करेंगे, परमेश्वर के पाने की चाह नहीं रखेंगे, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमें मेहनत करनी है, हमें परिश्रम करना है, हमें सोचना है परमेश्वर हमें कैसे मिलेगा। उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के कामों को भी करते रहना है और परमेश्वर हमें अवश्य ही आशीष देंगे, परमेश्वर हमें अवश्य ही मिलेंगे। ऐसे जक्कई को मिला और जक्कई ने मेहनत किया, इसलिए उसने यीशु को देख पाया और यीशु का उद्धार उसके जीवन में जाने पाया। वैसे ही हम भी मेहनत करें, अपने सम्मान को छोड़कर, अपने मान को छोड़कर, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर जक्कई ने अपने आप को छोटा बनाया, इसलिए वो बड़ा किया गया। उसी प्रकार जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, नम्र बनाएंगे, दीन बनाएंगे और जिसका हमने जो कुछ ले लिया है उसको हम फेर देंगे, तब परमेश्वर भी हमारा जितना अधिक पाप है सबको माफ़ करके हमें क्षमा देगा और हमें उद्धार देगा और अपने राज्य में हमें स्थान देगा।